लेकिन क्या उस नाराज या थोड़े ढीले पड़ चुके बीजेपी के वर्कर को और वोटर को भी उसने थोड़ा झकझोर दिया क्या, और वो थोड़ा इस करंट के साथ उतरा इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल झकझोर दिया, उससे एक झटका लगा था, तो झटके के बाद फिर से उठे। लेकिन मैं हर्ष जी की बात के साथ जाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का जो रिजल्ट है और 2024 का जो रिजल्ट है वो बताता है कि आप अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और जो विचारधारा के साथ जो आदमी खड़ा है ना, वो आपके साथ खड़ा ही रहता है। आप जो इधर उधर से दरवाजे खोल के खिड़कियां खोल के ले आते हैं, उससे नुकसान होता है। ये हरियाणा का इलेक्शन केवल उनके साथ जो विचारधारा का आदमी है वो वहां पर मजबूत तरीके से खड़ा रहा, तो पार्टी को रीस्ट्रक्चराइज भी करना पड़ेगा, रिव्यू भी करना पड़ेगा और री इन्वेंट भी करना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। ये 36% वोट जो है ये तो विचारधारा वाला ही वोट है ना। बिल्कुल, मतलब वो हारने जीतने के साथ नहीं जाता। जो आप उसकी पसंद का कैंडिडेट नहीं देते तब भी वो वोट दे देता है, समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पसंद का कैंडिडेट था उसके लिए दिया उसने, आपने उसके खिलाफ वोट दिया, वो कैंडिडेट दिया, तब भी वो खड़ा है क्योंकि वो आपकी विचारधारा के साथ खड़ा है। लेकिन पार्टी जो है 240 पर भी तब आती है जब वो विचारधारा को लेकर कंफ्यूजन रखती है। विचारधारा सही है या गलत है इस पर मैं नहीं जा रहा, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं क्या आप उस पर खड़े हैं? जैसे राहुल जी ने किया कि राहुल जी दलित के साथ चल रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन में वो उसको अवॉइड किया हरियाणा के इलेक्शन में। और ये बात बहुत साफ है कि अच्छी बात कभी मैं इस पे बोलूंगा, आप पूरा कर लीजिए। कांग्रेस ये इलेक्शन अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ सकती, लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए है, प्रियंका जी के लिए भी है जो चतुर्वेदी जी है। सारी पार्टियों को अब बीजेपी के खिलाफ एक साथ जुटना होगा। ये अहंकार की हुई है सर, कौन सी पार्टी नहीं जुटी हुई है? मैं कहा अभी देखिए एक साथ खड़े होना। आप सोचिए इसको 1980s की यदि राजनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यदि उस समय अहंकार में रहती तो किसी भी पार्टी के साथ क्यों जाती? लेकिन उसको पता है कि वक्त की जरूरत क्या। कांग्रेस अपने आप को हमेशा ही महाराजा समझते रहे और किसी के साथ उस तरह से ना करें तालमेल, तो उसका नुकसान होता है ना। वो ठीक है कि यहाँ जुड़ने के लिए कौन था उनके पास? जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी थी उनके पास। आम आदमी पार्टी से बहुत फर्क पड़ जाता है, 2% वोट बहुत होते हैं सर, 40 से 42 36 और 42 60% का वोट फर्क पड़ जाता। 36 से 42 36% है बीजेपी के पास, 42% वोट होता है कांग्रेस के पास, तो 7% का मार्जिन डिफरेंस जो है बहुत सारी 10 सीटें कांग्रेस अहंकार में आ गई थी। कांग्रेस मतलब या तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, मतलब राहुल गांधी जी हैं, उनको वो अपनी बात पर स्टैंड नहीं करते सर। वो कह देते हैं कि भैया जाना है आम आदमी पार्टी के साथ, नहीं जाते। वो कहते हैं शैलजा जी के साथ जाना है, खड़े रहना है, हाथ मिलाना है, लेकिन नहीं मिलाते। ठीक है, हर जगह वैसी की वैसी बात हो रही है। कहावत है ना सर कि सुबह का बुला शाम को घर लौटा पे भुला नहीं कहते। वो हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला है सर। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर दलित राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नैरेटिव के कारण थोड़ा शिफ्ट हो गया था कि 5 सीटें कांग्रेस वहां जीत गई थी, वो जो वोटर गया था वो विधानसभा चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी के पास लौट के आ गया। ये नहीं रहा कि जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास जुड़ा रहा, वो वापस आया। उसे लगा तो उल्टा चाहिए था, विधानसभा चुनाव में और ज्यादा उसके पास होते। उनको लगा वोट और टूटना चाहिए। उनको लगा ना कि हमसे गलती हुई है, जो चला गया था वोटर, उनको लगा कि हमने गलत वोटिंग कर दी है, जो नैरेटिव था वो गलत नैरेटिव था, तो वापस लौट कर आए। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में वोटिंग हुई है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को नुकसान हुआ था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग पैटर्न होगा वो महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरीके से होगा कि जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से वोटर शिफ्ट हो गया था वो वापस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास लौटेगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब कोई बहुत आसान कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए नहीं रहने वाला। जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सामने की लड़ाई लड़ नहीं पाती, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। कई राज्य जैसे जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस जीतती है, हिमाचल में जीतती है, कांग्रेस का वोट बढ़ा भी है, इस बात में कोई बार-बार कांग्रेस और राइट ऑफ इलेक्शन नहीं है। लेकिन हरियाणा से थोड़ा सा गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा, अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल वाला राज्य बनने जा रहा है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश बन गया है और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा तीसरा राज्य बनेगा जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है, जिसे आने वाले समय में किसी के लिए हटाना बहुत मुश्किल होगा। जी।